अंबेडकर का क्या योगदान, संविधान बनाया नहीं फिर कैसे बने जनक? पंडित नेहरू क्या चाहते थे? कौन है संविधान के असली गॉडफादर? ब्रिटिश सरकार में अंबेडकर की क्या थी भूमिका? गांधी के आंदोलन से क्या कनेक्शन? अंबेडकर नहीं तो कौन होता संविधान का महानायक? किसकी सबसे बड़ी भागीदारी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, लेकिन संविधान बनाने में अंबेडकर का कितना योगदान था, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष बनाने के खिलाफ थे। अगर पंडित नेहरू की चलती तो संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर की जगह ब्रिटिश नागरिक आइवर जेनिक्स होते। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया। कमेटी को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी था। उस वक्त ज्यादातर फैसले पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ही लेते थे। इतना ही नहीं, जिस संविधान के बारे में लोग जानते हैं उसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा था। अंबेडकर सिर्फ ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें संविधान निर्माता माना जाता है। सच्चाई यह है कि भारत का संविधान 1943 से ही बनना शुरू हो गया था और इसके असली निर्माता बेनेगल नरसिम्हा राव थे, जिन्हें क्रिप्स मिशन के बाद 1943 में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। बाद में उसी मसौदे की जांच अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्ट कमेटी ने की। मतलब भारतीय संविधान के असली निर्माता बेनेगल नरसिम्हा राव थे, न कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगर इस बात को कहा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। हालांकि अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष बनाने में महात्मा गांधी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। भले ही महात्मा गांधी और अंबेडकर में कभी नहीं बनी, लेकिन गांधी के हस्तक्षेप के बाद ही नेहरू अंबेडकर को ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाने पर राजी हुए थे। ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाने के लिए मंथन का दौर जारी था। इसी बीच जून 1947 में महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू से पूछा कि समिति का अध्यक्ष किसे बनाया जाए। गांधी का सवाल सुनने के बाद नेहरू ने आइवर जेनिक्स का नाम सुझाया। इस बारे में इतिहासकारों का दावा है कि नेहरू अंबेडकर को पसंद नहीं करते थे। कुछ जानकारों का दावा है कि इसकी असल वजह अंबेडकर का स्वाधीनता आंदोलन में शामिल न होना था। नेहरू की नापसंदगी की बड़ी वजह यह मानी जाती है 1942 में जब महात्मा गांधी की अगुवाई में देशव्यापी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो उस वक्त अंबेडकर ब्रिटिश सरकार में श्रम मंत्री थे। उस आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 10,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और 80,000 से ज्यादा लोगों को जेल में ठूस दिया गया। मतलब यह है कि स्वाधीनता की आवाज उठाने वालों का अंग्रेजी हुकूमत ने जमकर दमन किया था और अंबेडकर उसी सरकार का हिस्सा थे। इस वजह से नेहरू अंबेडकर को ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाने के खिलाफ थे। इसलिए नेहरू ने गांधी जी को जेनिंग्स का नाम सुझाया था। नेहरू ने तर्क दिया कि जेनिंग्स ब्रिटेन के जाने माने संविधानविद है, लेकिन नेहरू के सुझाव को अस्वीकार करते हुए गांधी ने कहा कि जेनिंग्स ब्रिटिश जानकार हैं, ब्रिटेन के कानूनी जानकार हैं, जबकि हमारे पास भी बहुत योग्य कानूनी जानकार हैं, वो भारतीय हैं और उनका नाम अंबेडकर है। गांधी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर अड़ गए, जिसके बाद नेहरू की एक ना चली और इसके बाद अंबेडकर संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष बने। इसी कमेटी ने संविधान का पहला मसौदा पेश किया था। वैसे इस मसौदे को पहले मैसूर निवासी और जाने माने वकील बेनेगल नरसिम्हा राव ने तैयार किया था। क्रिप्स मिशन के बाद 1943 में ही जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने उन्हें संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। बाद में उसी मसौदे की जांच अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्ट कमेटी ने किया। ड्राफ्ट कमेटी की जांच के बाद संविधान को संविधान सभा ने अनुच्छेद दर अनुच्छेद बहस के बाद स्वीकार किया और 2 साल 11 महीने और 18 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान तैयार हुआ। हालांकि जेनिंग्स अपनी नियुक्ति को लेकर नाराज थे और उन्होंने भारत के संविधान पर कटाक्ष भी किया। जेनिंग्स को लगता था कि अगर वो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष होते तो और भी बेहतर संविधान बनता।